प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रसन्न पटेल, अहमदाबाद गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपसे विनम्र होकर प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहले विनम्र हुए हैं क्योंकि ना आप भड़क जाते हैं। मैं जानकारी भाव से प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई तर्क भाव से नहीं। क्या प्रश्न है? जो कबीरदास जी लिखे, पत्थर पूजे हरि मिले मई पूजू पहाड़। यानी पत्थर पूजा करने से अगर भगवान मिलते तो पहाड़ पूजा करे। इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा का कबीरदास जी विरोध किया। तो मूर्ति पूजा जो है क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधन है? ये प्रश्न है उनका। सबसे पहले तो आपने जो विनम्र होकर के जानकारी के लिए जो आपने पूछा, इसके लिए धन्यवाद है। कहीं यही से पूछ लिया होता तो 10 माँ बहनों गाली सुनते मेरे मुंह से। क्योंकि ना कोई अगर भगवान के बारे में कोई ये बात कह देता है उल्टा पुल्टा, तो फिर मेरा खोपड़ी गर्म हो जाती है। लेकिन आपने जानकारी भाव के लिए पूछा है, इसलिए प्रेम से समझाएंगे। अब प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया उपदिखंति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। भगवान गीता में कहा, कोई भी संत गुरु के शरण में जाकर विनम्र होकर उनकी सेवा करके जानकारी भाव से, जानकारी लेने के लिए, समझने के लिए भाव से जो है प्रश्न करना चाहिए, न कि तर्क करके उनको नीचे दिखाने के भाव से। तो आपने पूछा इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए जी, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे दुनिया का कोई बहुत बड़ा संत हो, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, चाहे अगस्त हो, चाहे स्वयं भगवान भी क्यों न हो, अगर कोई शब्द को, कोई बात को शास्त्र में कहा है तो सब बातों को जो है व्यक्ति एकदम अपने सच्चे दिल से पूरा आत्मा में स्थित होकर के नहीं कहा है। कभी कभी दूसरे को परीक्षा भाव से भी कहा गया है। कभी कभी जो है ऋषि मुनि महात्मा कभी कभी जोश में आकर भी कोई बात कह दी है। कभी कभी जो है मन में जो है विभिन्न प्रकार चिंता भरा हुआ है, उसी समय भी कोई बात कह दिया है। इसलिए हमारे शास्त्र में एक बात आता है, मुनिनाम अपि मति भ्रमम। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की भी मति कभी कभी भ्रमित हो जाती है। अब वही भ्रम अवस्था में अगर कोई बात किसी को कह दिया, वो शास्त्र में आ गया, तो भ्रमित अवस्था में कही हुई बात को जो है नहीं मानना चाहिए। देवी भागवत क्या बोलते हैं, सप्तशती में कहा गया है, दुर्गा सप्तशती, ज्ञानी नाम विचतांशी देग भगवती सा बढ़त आक्रोश मोहाय। यानी कि ज्ञानियों के भी मति को आकर्षित करके मोह में डाल देने वाली माँ भगवत जगत जननी की माया है। तो इसी किसी ज्ञानी को मोहित करके, भ्रमित करके अगर माया कभी ऐसे कर दिया हो, उसको माया में डुबा दिया, वो व्यक्ति उसी समय जो भी बात कहे उसकी कोई बात ग्रहणीय नहीं है। नारद जी जब क्रोध में थे, शादी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो भगवान नारायण ने उनको ये शादी न करा के बंदर का मुंह दे दिया। उसी समय क्रोध में आकर के भगवान नारायण को क्या 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 कह दिया। तो कभी कई व्यक्ति क्रोधातुर होकर, कामातुर होकर, मायावशीभूत होकर, ममता में पड़ करके, या किसी और विचार में मति भ्रम हो गया है, उसी समय अगर कोई बात कोई कह देता है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई संत हो, चाहे भगवान भी क्यों न हो, उनकी बात अभी ग्रहणीय नहीं है। शास्त्र में भले ही लिखा हो, शास्त्र में लिखा हो जाने से कुछ नहीं होता है। उसमें कहने वाला आदमी कौन है और कहते समय उनकी मन की वृत्तियाँ कैसे थी, क्रोध में है, काम में है, लोभ में है, कि किसी प्रकार के भाव से बात कह रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इतना बड़ा पॉइंट में बता रहा हूँ। स्वयं जो है भगवान राम भी जब वनवास जाते हैं, सीता जी को बोलते हैं, सासर सास सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते धर्म रही कुछ दूजा। हे सीते, सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम घर में रहकर सास ससुर की सेवा करो। ये बात को जो है कितने लोगों को मैं कथाकारक भी सुना हूँ और कितने लोगों को मैं सुना हूँ
कि भगवान ने कहा सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए क्या जरूरत है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, क्या करने का। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है भगवान यहाँ माता सीता का प्रेम परीक्षा के लिए कर रहे हैं। ये मेरे से प्रेम है कि धर्म से प्रेम है कि मेरे भक्ति से प्रेम है। सीता जी ने कह दिया प्रभु मेरे को कोई धर्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाने का, कि ना आपका चरण का में रहना भक्ति, और सास ससुर की सेवा धर्म, धर्म का फल स्वर्ग, आपकी भक्ति का फल मुक्ति गति, आपके साथ रहना है। लखन को कहा कि पिता माता का सेवा करो, उससे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। लखन ने कहा, क्या कहा, तात मात नहीं जान काहू, कोई माँ बाप कुछ नहीं जानता, मैं आपके चरण छोड़ के। यानी भगवान राम ने दोनों को परीक्षा किया कि ये लोग को मेरे साथ जा करके मेरे भक्ति का प्रति रुचि है कि घर में रह करके धर्म की प्रति रुचि है। अगर ये लोग को घर में रह कर सास ससुर की माता पिता की सेवा करते तो धर्म होता, धर्म का फल स्वर्ग, और स्वर्ग हो अल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाकर इंसान अल्प समय भोग करके फिर नीचे गिरता है। भक्ति का फल है सब दिन के लिए भगवत धाम प्राप्ति। तो ये दोनों ने जो है भगवान का वचन को तोड़ा कि ना, भगवान इनको फंसा करके धर्म में लगाना चाहते थे, अपने आप भक्ति से दूर करके। यहाँ पर भगवान राम के वचन भी ग्रहणीय नहीं है। जो भक्ति करना चाहे, भगवान के प्रेमी होना चाहे, वो ये ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, जिसको धार्मिक बनना है वो बात माने। तो ऐसे ही जो है काकभूषण के बारे में आता है। जब काकभूषण जी पर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा हे भूषण, आप और ब्रह्म पद, इंद्र पद, अग्नि पद, वरुण पद, जम पद, जो पद तुम चाहो वो पद में तुमको देने के लिए तैयार है। लेकिन भूषण का क्या सोचे कि भगवान तो सब देने को कह दिया, लेकिन भक्ति अपनी देने न कही, अपने भक्ति के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तुमको मैं भक्ति मेरा प्रेम दूँ कि नहीं। तब भूषण जी सोचे मेरे को फंसाना चाहता है दुनिया में, भगवान ने फंसाना चाहते हैं। इसलिए जब प्रभु आपने सब देने के लिए तो कहे, लेकिन भक्ति आपने देने न कही, अपना भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं। मेरे को तो आपके चरण में भक्ति चाहिए, इंद्र पद ब्रह्म पद क्या करूं। भगवान ने सोचा तो बड़ा चालाक निकला, फिर उनको अविरल भक्ति प्रदान किया। तो भगवान वहां पर भूषण को क्या संसार की मोह माया की चीजें ब्रह्म पद इंद्र पद दे करके फंसाना चाहते थे, लेकिन भक्त चालाक है, समझ गए मेरे को फंसा रहे हैं। ऐसे ही जो है कभी कभी भगवान भी भक्तों को जो परीक्षा की दृष्टि से फंसाना चाहते हैं। उसी समय भक्त चालाक होगा तो बच जाएगा, नहीं तो उनके वचन मान लेगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। हमारा गौतम बुद्ध भगवान का अवतार है, उनका एक ही बात अभी तक मेरे को पसंद नहीं आया है। जितने बात उपदेश दिया है सब नास्तिक उपदेश, वेद धर्म का विरुद्ध, शास्त्र का विरुद्ध। इसलिए जब भी मैं गौतम बुद्ध का कोई भी उपदेश पढ़ता हूँ 10 गाली सुनाता हूँ उनको, भले ही वो भगवान का अवतार है। भगवान की माँ को ही 10 गाली सुनाता हूँ, कहाँ से पैदा कर दिए इसको, क्योंकि ना उनके हर एक वचन जो है शास्त्र विरुद्ध है। अब भागवत में भगवान गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने म्लेच्छपाय दृष्टहंते नमस्ते कल्किरूपिणम। भागवत में 10 अवतार का वर्णन करते हुए जो है वहाँ पर लिखा गया है कि बुद्ध नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय, मैं जो है बुद्ध भगवान को प्रणाम करता हूँ। दैत्य दानव मोहिने, राक्षस दुष्ट पापी, ये सबको भ्रमित करने के लिए उनका उपदेश है। जो उपदेश देकर लोगों को भ्रमित करते, नास्तिक पंथ में ले जाए, भगवान से दूर कर दे, धर्म से दूर कर दे, ऐसे भगवान बुद्ध का उपदेश है। अब वो भगवान का अवतार हो गया तो बुद्ध भगवान के सबका उपदेश मान ले। मेरे को तो एक ही पसंद नहीं आया अभी तक बुद्ध भगवान के। जब भी उनके उपदेश से कोई कहाँ पर कोई अगर सुनने को मिल जाता है 10 गाली पहले उनको सुनाता हूँ, 10 गाली उसके माँ को सुनाता हूँ। भगवान हो जाने के बाद ही कोई जरूरी नहीं कि उनके हर एक बात मान लें, क्योंकि ना वो भी बात चालाकी से करते हैं। वो बात भक्तों को परीक्षा के लिए कभी कभी कहते हैं। वो तो भ्रमित नहीं होते हैं, लेकिन वो भ्रम में डालने के लिए भक्तों को कभी कभी परीक्षा लेते हैं। आज जब देखेंगे जहाँ पर धर्म ज़्यादा हो गया है, अधर्म के बहुत नीचे गिर गया, तो वहाँ जाकर भ्रम फैला करके फिर अधर्म को करा देते हैं। ये भी भगवान का है। बुद्ध अवतार प्राय अधर्म फैलाने के लिए, नास्तिकता फैलाने के लिए। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, वहाँ पर ईश्वर भगवान कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी स्वयं भगवान भी शास्त्र में ऐसे ऐसे बात कह दिया जो ग्रहणीय नहीं है। ये मुनि ऋषि महात्मा किसी काम के है।
अब यह तो खुला कहा गया, मुनि नाम अभिमति भ्रमम। इसलिए शास्त्र पढ़ने से पहले पहले दिमाग को जो कोई संत सदगुरु से शास्त्र कैसे पढ़े ये सीखना चाहिए। आजकल ये मूर्ख लोग जितने सब कथा प्रवचन सब कर रहे हैं, वहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, ये वो चौपाई लिखा, खाली बात चौपाई बोल देंगे। वो चौपाई किसने लिखा है, वो चौपाई किसी ने कहा है, किसी भाव से कहा है, क्रोध से कहा है, काम से कहा है, कि लोभ से कहा है, कि मोहित होकर कहा है, ये कोई नहीं बताता है। नारी हृदय सदा कवि कहई, अवगुण आठ सदा उर रही, सास अमृत चपलता माया, भय अविवेक अवशौच अदाया। औरतों के हृदय में ये 8 अवगुण हरदम रहते हैं। ये रावण ने मंदोदरी कहा है। रावण ने जब मंदोदरी जब समझाया रावण को कि भगवान राम के शरण में जाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो कहा कि तुम तो औरतों लोग डरपोक है, अब अवगुण 8 भरा रहता है तुम्हारे हृदय में। तो ये रावण ने कहा, रावण का वचन है ये। ऐसे रावण ने कभी कभी राम को जो है नालायक, कभी कभी जो है क्या क्या कहा कर गाली भी देता है। वाल्मीकि आदि रामायण में बोलते हैं इसके पास कोई गुण नहीं था, नालायक था, इसलिए घर से निकाल लिया गया। तो ये रावण का वचन सब मान ले, शास्त्र में लिखा है, चौपाई में लिखा है, श्लोक में लिखा है। तो रावण ने कहा वो बात को जो कहा वो भी मान के दूसरे को यह प्रवचन दे देवे, वही चौपाई सब कह दे। लेकिन आजकल के मूर्ख वक्ता सब क्या कहूँ, मुंह से गाली निकलता है, ये नहीं देखता है कि वो चौपाई किसने कहा, किसी भाव से कहा, कहाँ कहा। बस रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, वो पुराण में लिखा है, ऐसे खाली बात कह देंगे। लेकिन वो चौपाई को किसने कहा, कौन ऋषि ने कहा, किसी भाव से कहा, कोई नहीं बताता है। हमारे रामभद्राचार्य है और कुछ ही संत है, बस अमक कांड में, अमक श्लोक में, अमक खाली कह देंगे। लेकिन वो कहने वाला आदमी कौन है, कौन ऋषि कहा, और किसी मूड से कहा, वो कोई नहीं बताता है। आओ जब तक शास्त्र समझने का एक असली रास्ता मैं बता रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनिए। कोई भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से पहले जब शुरू करते हो, उसमें देखो किस कौन कौन संवाद कर रहे हैं, उसको कौन पूछ रहा है, कौन उसका उत्तर दे रहा है, पूछने वाला आदमी कौन है और उत्तर देने वाला कौन आदमी है। श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता ये बढ़िया समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, और वक्ता भी ज्ञानी होना चाहिए। दोनों तपस्वी अनुभवी भजन में डूबे हुए ऐसे होना चाहिए, तब जा करके वहाँ पर जो है सत्संग का परिणाम निकलता है। ये लल्लूपन जो गाय भैंस चराने वाले दिन भर गाय चरा के आएगा, भैंस चरा के आएगा, जाकर किसी बाबा जी बैठ करके उल्टा पुल्टा पूछ लेगा, वो भी बाबा भी जो है दिन भर जो है घास छिलता रहेगा, उधर बाढ़ बुझता रहेगा, हाँ, दिन भर आलतू फालतू काम करता रहेगा, बैठ कर चर्चा करेंगे, हाँ, ना उसको ठीक से चर्चा करना आता है, ना असला इसको प्रश्न पूछने आता है। ये सत्संग को सब मजाक बना कर रख दिया लोगों ने सब। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी इससे सम्राट सुन रहे हैं, तर्क वितर्क चल रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे, अर्जुन सुन रहे हैं गीता, अर्जुन भी ज्ञानी है, प्रश्न पूछ रहा है। भगवान शंकर कह रहे, माता पार्वती रामायण सुन रही है, बीच बीच में प्रश्नोत्तर हो रहा है। ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी, ऐसे समझदार श्रोता वक्त के बीच में जब सत्संग होती है, उसके परिणाम कुछ और होता है। रामायण बन जाता है, वो भागवत बन जाता है, वो गीता बन जाता है। ऐसे कोई आलतू फालतू आदमी जाके किसी को पूछ लिया, बाबा जी के पास बैठ गया, पूछ लिया, उसका वो उल्टा पुल्टा कह दिया, वो सब शास्त्र नहीं होता है। इसलिए हमारा जो ग्रंथ बहुत सारे ऐसे हैं, जितने 4-10 वेद, अष्टादश पुराण, गीता महाभारत आदि बहुत सारे ऐसे स्मृतियाँ, ये सब जो है वो सब में भी ये सब देखना चाहिए, कौन आदमी क्या बोल रहा है, तब उसको जो है प्रमाण दे करके मानना चाहिए। आजकल बहुत सारे कथाकार राम नाम के ऊपर नहीं कहेंगे, राम भजन के ऊपर नहीं कहेंगे, भगवान के भक्ति के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बस दान करो, गौशाला खोलो, गाय को दान करो, चारा खिलाओ, माँ बाप की सेवा करो, बस यही सब जो है चंटू मट्टू चीज़ बताते रहते हैं। जबकि ये सब कुछ साधारण बात कहा गया है। ये सब करने से क्या होगा, खाली कथाकार का झोली भरेगा और क्या होगा। जैसे कोई डॉक्टर मान लीजिए नया नया खोला है, तो भाई पहले पैरासीटामोल देगा, बुखार के लिए चोट लग जाए तो थोड़ा सा बैंडेज बांध देगा, बुखार आ जाएगा तो थोड़ा कुछ दवा देगा, माथा दर्द है तो उससे कोई सारिडन या कोई टेबलेट दे, ये सब छोटा मोटा चीज़ पहले पहले होता है। लेकिन जब 10-15 साल तब डॉक्टरी खोल देगा, फिर वही वही काम करता रहेगा। अरे थोड़ा सर्जरी फर्जरी सीखो, थोड़ा डॉक्टरी और थोड़ा आगे बढ़ो, हटपट ऑपरेशन का सीखो, थोड़ा बड़ा कार होना चाहिए ना। ये आजकल जितने कथाकार है बाकी ऐसे ऐसे ही है, बस दान करो, गौशाला खोलो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये सब करने से क्या होगा।
अरे ठीक है, ये सब पालो करो, लेकिन भगवान का नाम जप, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण चिंतन, भगवान को याद करके रोना, व्याकुल होना, उनके पीछे पागल की तरह पड़ जाना, ये सब बड़े बड़े चीज कोई नहीं कहता है। हाँ, खाली बात ये मत खाओ, वो मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, रविवार के दिन ये मत खाओ, सोमवार के दिन ये सब खाने से न खाने, क्या होता है? ये सब शिष्टाचार धर्म है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है, लोगों को यही सब पड़ी हुई है। तो ऐसे ही जो है हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब जो है ऐसे फालतू फालतू बात बहुत बोले हैं। कबीरदास जी भी कोई बहुत बड़े एकदम विश्वामित्र जैसा या कोई ऐसे बहुत बड़े ऋषि या संत नहीं है। ठीक है, कलयुग में थोड़ा राम नाम जप करके राम स्वामी रामानंद की कृपा में भगवान का दर्शन कर लिया, भक्त हो गए, लेकिन वो भी कुछ मत भ्रम करने वाली बात कहें। इसलिए उनके हर एक बात को आप लेकर कह, कबीरदास जी ने कह दिया। अरे हम सब भी जो नए नए में साधु थे, तो हम सब को पूछ लेता था, हम जो सुनी सुनाई इधर उधर बात कह देते थे। लेकिन अभी जब परिपक्व हुए, अभी समझ में आ रहा है कि अरे उसी टाइम में हम जो कह रहे थे गांव में, वो तो बड़ा गलत था। खुद हम कही हुई बातों का हम गलत लग रहा है, जो 40 साल पहले जो कह दिया था। क्यों ना उसी टाइम में इतना ग्रंथ का अध्ययन, इतना अनुभव, इतना साधना तपस्या नहीं किए थे। इसलिए कोई कुछ पूछ लेता था तो हम अपने मन में जो इधर सुने होंगे, थोड़ा इधर उधर पढ़े होंगे, वही बात को कह देते थे। लेकिन अभी जब परिपक्व जीवन हुआ, ज्ञान परिपक्व हुआ, अनुभव हुआ, अब वो सब बात को हमारा खुद काट रहे। मैं इसे कह रहा था, इसे नहीं कहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी जो है कोई इतना कि भगवान तो है नहीं, एक इंसान है, थोड़ा भजन कीर्तन करके थोड़ा सा भगवत प्राप्ति कर लिया, लेकिन वचन उनका कभी कभी भ्रम से भी मुँह निकल जाता है। कोई दोहा लिखते लिखते कुछ कह दिया इसे अपना जोश में आके। लेकिन अपने बुद्धि होता है कि नहीं, कौन व्यक्ति क्या कहा, सड़ा अपने बुद्धि भी सोचना चाहिए ना। इसलिए ये जो पत्थर पूजे हरि मिले वाला बात है, ये कबीरदास जी का ये मतिभ्रम करने वाला बात है। मैं आप लोग को दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। जैसे कोई 100 रुपया का नोट या 500 रुपया का नोट है, वो भी कागज है। तुम्हारा घर में जो बहुत सारे बही खाता है, वो सब भी कागज है। अब कोई मूर्ख बोले 500 रुपया का नोट देके बोले जे ये हम दुकान में देंगे तो हमको 5 किलो 10 किलो आटा मिलेगा, तो हंसेगा सामने वाला, बोलेगा अरे ये देने से 10 किलो आटा मिलेगा, 500 रुपया का नोट है ना, हाँ मिलेगा। अगर एक कागज देने से 10 किलो आटा मिलेगा, तब तो मैं पूरा खाता ही दे दूँ, दुकानदार को बहुत सारा आटा मिल जाएगा। तो ऐसे होगा क्या? क्योंकि ना 500 रुपया का नोट में, उसमें हमारा इंडिया गवर्नमेंट का सब रजिस्टर्ड चीज है। जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत है, सरकार की, उसमें सब प्रमाणित चीजें है। सब चीज मिल करके नोट बना है। वो कहीं भी दो 500 रुपया का, तुम 500 रुपया का 10 किलो आटा चाहो, चाहे चावल चाहे, कुछ ही मिलेगा। लेकिन तुम बोलो कि हमारा घर का बही खाता का कागज ही दे देवे, अगर ऐसे कागज देने से विद कागज है 5 रुपये का नोट। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है, वो कागज है, एक कागज में अंतर है, दोनों ही कागज है। 500 रुपया का नोट भी कागज है, तुम्हारे घर में जो बही खाता है वो भी कागज है। लेकिन 500 रुपया का नोट में, उसमें पूरा भारत गवर्नमेंट का साइन है, सब प्रमाणित रजिस्टर्ड चीज है। इसलिए वो कागज नहीं रह गया, 500 रुपया का नोट हो गया है। अब उसकी महिमा अलग है कि नहीं, इसको तो मान लेंगे। हाँ, वो कागज है, कागज ऐसे नहीं कहेंगे। अगर 500 रुपया का नोट देने से 10 किलो आटा मिलता है, तब तो हम पूरा खाता ही दे, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे ही मूर्ति पूजा है, मूर्ति भी पत्थर है, और आप जो पहाड़ बोल रहे हैं, कबीरदास जी ने कहा पहाड़ भी पत्थर है। लेकिन उसी मूर्ति में जो मूर्ति बनाया गया, उसमें वेद के मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके जो भगवान ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी पत्थर में, किसी में, लकड़ी में, अगर मेरा इस प्रकार मंत्र पढ़ के मेरे को आवाहन करोगे, तो मैं इसमें प्रकाश के रूप में रहूंगा। कोई भी देवता का प्राण प्रतिष्ठा करो, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से भगवान को आवाहन किया गया। भगवान उसमें छाया रूप में, शक्ति रूप में, ज्योति रूप में निवास करते हैं। अब वो कोई पत्थर नहीं रह गया है, साक्षात भगवान का एक स्वरूप मूर्ति, उसके अंदर भगवान का शक्ति समा हुआ है। जैसे कागज में 500 रुपया का नोट जब छप गया, इंडिया गवर्नमेंट का प्रमाणित, तो उसमें सब रजिस्टर्ड चीज हो गया, तो वो कागज नहीं रहा, 500 रुपया का नोट हो गया। ऐसे ही जो है, कोई मूर्ति जब दुकान से ला करके प्राण प्रतिष्ठा करके
उसको आवाहन करके पूजा पाठ करने लगते हैं, उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है। अब वो सामान्य पत्थर नहीं रहता है, इसलिए वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इतना कबीरदास के बुद्धि में घुसा नहीं था। हो सकता है कुछ मति भ्रम कोई सोचते सोचते लिख दिया होगा, मैं पूजू पहाड़। पहाड़ पूजना और मूर्ति पूजने में अंतर नहीं है। पहाड़ पूजना मूर्ति पूजने में इतना अंतर है जैसे 500 रुपया का नोट और तुम्हारा बही खाते में अंतर है। बही खाते का कागज कोई काम का नहीं है, लेकिन 500 रुपया का नोट बड़े काम का है। इसलिए इसी भेद को सब समझे। दुनिया में इतने मूर्ख पैदा हो गए, पता नहीं कैसे। इतना बड़ा विज्ञान युग भी लोगों को जो है इतना बुद्धि समझ में नहीं आता है, कि पत्थर और मूर्ति में भी फर्क नहीं हुआ, उनको समझ नहीं पाते हैं। अरे पत्थर कहाँ रहा, जब जैसे अभी तुम्हारा पिताजी का कागज फोटो है, कागज का फोटो पिताजी का है कागज, लेकिन उसके ऊपर कोई थूक दे तुमको बुरा लगेगा कि नहीं? क्यों बुरा लगेगा? कागज है ना, कागज है लेकिन उसमें पिताजी का स्वरूप आ गया है, इसलिए कोई भी थूकेगा, कोई उसको फाड़ देगा तो बुरा लगेगा। अभी तुम्हारा घर में पिता माता का फोटो लगा हो, तुम्हारा पत्नी आया करे तुम पटक दे उसको, तो आप जरूर पत्नी के ऊपर गुस्सा कर दो, ऐसे क्यों किया ना, ये सब का फोटो काहे रखे हो, ये तो कागज है सब। ऐसे चलेगा? हमारा विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर मूर्ति पूजा के बारे में जब बोले, तो वहाँ का कोई बड़ा राजा या जो भी हो रहा हो, उनके घर में निमंत्रण में गए। वहाँ भी पूछ लिया, महाराजा आप मूर्ति पूजा के बोल रहे थे, पत्थर पूजने से, एक कागज और फोटो पूजने से, लकड़ी का मूर्ति पूजने से क्या होगा? तो तुरंत विवेकानंद देखा उनके पिता माता का फोटो लगा हुआ है, उठा कर पटक दिया नीचे या गुप्पारे में मचल कुचल दिया। तो राजा एकदम जो है गुस्सा में आया कि मेरे पिता माता का छवि आपने बिगाड़ दिया। तब विवेकानंद जी ने कहा, शांत शांत, ये आपके पिता माता है, ये तो कागज है ना। अरे कागज है लेकिन हमारा पिता माता का फोटो था, हम उसको यही मानते थे। बस विवेकानंद जी ने कहा ऐसे ही है, जैसे फोटो को आप कुचल देने से आपको बुरा लगा, ऐसे ही ये है भगवान का मूर्ति में भगवान समाये हुए रहते हैं। उसको जो कोई जब कोई अपमान करता है, भक्तों को दुख लगता है, या भगवान भी सोचते हैं कि मेरा स्वरूप का इसने अपमान किया। तब राजा को समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, मूर्ति पूजा बहुत बड़ा साधना है भगवान प्राप्ति का, भगवान के दर्शन का, भगवान की भक्ति बढ़ाने का। इसलिए कोई भी मूर्ति में सामान्य पत्थर भाव रख कर पूजा नहीं करने का। कबीरदास जी कह दिया तो कबीरदास की माँ के ऐसे तैसे, इसलिए उनके बात को न सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कबीरदास बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग का माँ को थोड़ा सा ऐसे कहा जाता है। इसलिए मैं कह दिया आप लोग को, चाहे भगवान हो, भगवान बुद्ध भी उनके ही माँ को 10 गाली सुनाता हूँ जब उनकी बात सुनता हूँ। चाहे कोई भी हो, सब राम क्यों न हो, कृष्ण भी क्यों न हो, अगर कोई बात कहाँ पर कहा है तो वहाँ पर सोचना चाहिए भगवान ने ये चालाकी से कहा, परीक्षा के लिए कहा, कि क्यों कहा, किसी मूड से कहा, क्या कहा, ये सब सोच समझ करके अर्थ निर्णय करो तो असली अर्थ निकलेगा। नहीं तो भगवान ने कह दिया, वो संत ने कह दिया, वो भक्त ने कह दिया, अरे कह दिया तो क्या हो गया? वो लोग का बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता क्या? बड़े बड़े ऋषियों, ब्रह्मा शंकर ही जाहि न चाही, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर का ही बुद्धि भ्रष्ट कर देती है माया, अपर जीव का छोड़िए। और उसी भ्रष्ट अवस्था में कुछ भी कह दे तो नहीं माना जाता है। मैं थोड़ा जोश में आकर वचन में प्रवचन किया, इसलिए सब लोग इसको पढ़ करके सुन करके बढ़िया से समझ लीजिए। मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा महान चीज़ है। एक कबीरदास जी, भावीदास जी की बात को इतना महत्व देने का जरूरत नहीं है। जय श्री राम।